सभी आंखें बंद, हाथ नमस्कार मुद्रा, कमर सीधी। श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटिश्य वंदन। सभी चारित्र आत्माओं के चरणों में कोटिश्य वंदन। हमें जिनसे ज्ञान प्राप्त हुआ है उनके प्रति कृतज्ञता को व्यक्त करना यह हमारा परम कर्तव्य है। इसी कृतज्ञता को व्यक्त करने के लिए छोटे से सूत्र का उच्चारण करेंगे। श्रद्धा भाव से करे शुद्ध का ज्ञान, ज्ञानावरण करुण तले प्राप्त करे सद्ज्ञान। तेरा ज्ञान अनंत है, मुझे ज्ञान की प्यास, केवल ज्ञानी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। केवल ज्ञानी मैं बनूं, सभी को सादर जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। अभी लास्ट क्लास में हम लोगों ने सभी कर्म पढ़ा था। क्या कर्म था, क्या विश्लेषण किया जाता है, कौन से कर्म का कौन से कॉन्टेक्स्ट में लिया गया था, क्या कर्म क्या उदय में आता है, ठीक है ना। कौन से गुण को आच्छादित करता है वो क्लास में हमने सीखा था। तो आत्मा के आठ गुण होते हैं। उन आठों गुणों को ये आठ कर्म कौन से रूप से उसको आच्छादित करते हैं, ये हमने लास्ट क्लास में जाना था। अब नेक्स्ट, कर्मों की विभिन्न अवस्थाएं जानी, ठीक है। अब जब कोई हम क्रिया करते हैं, कोई भी क्रिया करते हैं तो क्या होता है, जितने भी कार्बन पुद्गल पूरे क्षेत्र में रहते हैं, जो क्रिया करते हैं उसके अनुरूप ये कार्बन पुद्गल क्या करते हैं, अपनी आत्मा के साथ बंध जाते हैं। दैट इज कॉल्ड बंध। जैसे लास्ट में हमने ऑलरेडी पढ़ा था, बंध कितने प्रकार के, चार प्रकार के। 4 प्रकार के प्रकृति बल, स्थिति बल, अनुभाग बल, प्रदेश बल, 10 प्रदेश में। चार पढ़ा था ना। तो कार्बन पुद्गल सब जगह रहते हैं। जैसे हमने क्रिया की उसके अनुरूप बंध होता है, और ये कार्बन वर्गना जाके अपनी आत्मा को उस गुण को आच्छादित करने में सहायक बनता है, ठीक है ना। तो बंधना क्या है, कार्बन वर्गना आके आत्मा के वही गुण को आच्छादित कर देता, दैट इज कॉल्ड बंध। क्लियर हुआ। एक बार बंध गया, अब जो चीज बंध गई है उसको क्या करना है। अब जैसे कोई गांठ आ गई है तो हम क्या करने की कोशिश करते हैं, गांठ को खोलने की कोशिश करते हैं। खोलने की कोशिश करते हैं। वो खोलने के लिए हमको कोई प्रक्रिया करनी पड़ती है ना। जी। अब मालूम पड़ गया है कि गांठ बंध गया है, तो जैसे ही कर्मों का बंध हो जाएगा इसका उदय कोई ना कोई रूप में आएगा। उदय का मतलब क्या है, जो कर्म हमने बांधा है फल स्वरूप वो उदय में आएगा। करेक्ट, जैसा हमने कर्म बांधा है वो कर्म वैसा उदय में आएगा। अब देयर इज अ डिफरेंस, कभी कभी जैसा हमने बांधा है वैसे का वैसे, कौन से भाव में बांधा है वही भाव में उदय में आता है। इसको हम रसोदय कहते हैं। जैसे अभी मैंने मनुष्य भाव में कोई निकाचित कर्म बांधा है जो मुझे भोगना है, तो वापस जब मैं मनुष्य बनूंगी तभी वो कर्म मेरे उदय में आए। उसी क्योंकि भाव में मैंने भी मिल मनुष्य सकता है। इसी भाव में, हाँ, अगर आबादा काल क्रॉस कर देता है तो ही मिलता है, नहीं तो वापस जब भी मेरा मनुष्य भाव होगा तभी वो उदय में आए। और जैसा मैंने बांधा है वही स्वरूप में मुझे उसको भोगना, दैट इज कॉल्ड रसोदय। तो ये उदय तो होगा। नहीं, बोलिए। जिसे मनुष्य बांधेगा तो वो मनुष्य में भोगेगा, तिर्यंचर हाँ, नारकी में मनुष्य भाव में भोगेगा। ही भोग, नहीं नहीं भोगे। मनुष्य में नहीं, नारकी में नहीं, या नहीं ये नारकी में नहीं, तिरंज में नहीं, देव में नहीं। उसे मनुष्य में बांधा है तो मनुष्य में ही भोग, उसे ठीक है। तिरंज में बांधा है तो वो तिरंज में ही भोगेगा, देव में बांधा है तो देव में ही। तो जहां पे जैसा कर्म बांधा है वापस वही भाव मिलने के बाद ही वो कर्म को भोग, ठीक है ना। इसको हम रसोदय कहते हैं। अभी एक आता है प्रकाशोदय। इसमें क्या हो जाता है, समझो मैंने मनुष्य में उसको बांधा, बट अगर संजोग ऐसे बैठता है कि अगला भाव मेरा तिर्यज का है, और संजोग ऐसे बैठता है कि ये कर्म कोई और कर्म के अंदर सम्मिलित हो सकता है एंड वो उसको क्षय कर सकता है, तो वो उसको हम प्रकाश, जैसे अभी मैंने मनुष्य कर जन्म में एक कर्म को बांधा, समझो मैंने कोई कर्म बांधा है, समझो अंतराय कर्म ऐसा कुछ बांधा है मैंने, ठीक है ना। अंतराय कर्म मैंने एक बांधा है मनुष्य, बट
देवगति में नेक्स्ट मेरा उत्पन्न होता है। अगला भाव मेरा कहाँ का है? देवगति का है। जब मैं देवगति में जाती हूँ तब ऐसा कुछ संयोगवश आ जाता है कि मेरा अंतराय तब टूट जाता है। तो ये अंतराय कर्म जो मैंने मनुष्य में बांधा था, बाकी सभी कर्मों के साथ जुड़कर ये अंतराय भी जुड़ जाता है और वो वहां मेरा कर्म क्षय हो जाता है। सो आई नेसेसरीली आई डोंट हैव टू वेट अगेन फॉर मनुष्य जन्म। कोई और जन्म में भी मेरा कर्म ये टूट सकता है। पुरुषार्थ वैसा किया होगा कि ठीक है ये अंतराय भी मेरा टूट गया, उसको हम प्रकाशोदय। तो ये प्रकाशोदय में निकाचित कर्म नहीं है, नहीं ये होता है। प्रकाशोदय। हाँ, नहीं आता है। निकाचित कर्म प्रकाशोदय में नहीं आता। ठीक ठीक है। एंड प्रकाशोदय में क्या होता है? एक तो बहुत तीव्र नहीं होता है, जो कर्म हम बांधते हैं वो ज्यादा तीव्र नहीं होता है। एंड सेकेंड, प्रकाशोदय में हमको भी राग द्वेष ये सब आत्मा के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं गिरता है। बस साथ साथ में कर्म कटना है इसलिए कट गए, उसमें कोई भाव रिलेटेड कुछ भी नहीं रहता। जैसे आपने कोई कड़वी दवाई बनाई, ठीक है। अब कड़वी दवाई तो आप ऐसे ही नहीं खाते हो, तो क्या करते हो? उसके अंदर आप मिश्री मिक्स करके खा लेते हो। मिश्री का अपना कोई अलग से रोल नहीं है उसमें, बट वो क्या कर रहा है? आपके कड़वेपन को क्या करने की कोशिश कर रहा है? कम 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 कर रहे करने हैं। की कोशिश। दैट इज कॉल्ड प्रकाश। आपने ये मे बांधा कहीं और है, मिश्री का सेल्फ में वो एक्चुअली वहां पे जरूरत ही नहीं है। मिश्री का वहां पे जरूरत है क्या? कड़वी दवाई को कड़वी रूप में ही लेनी थी आपको। मिश्री का कोई वहां पे हेल्प ही नहीं है, फिर भी आपने मिश्री डाला तो कड़वास कम हो। ये मेरी बुक समथिंग में इज नॉट परदेशोदय है। नेसेसरी। मेरी बोलिए। बुक में परदेशोदय है, आपने प्रकाशोदय बोला है। तो इसमें कोई डिफरेंस है क्या? प्रकाश उदय ना। मेरे में नहीं प्रदेश, परदेशोदय है। नहीं प्रदेश उदय, सॉरी। ठीक है। ठीक है। हाँ। उदय प्रदेश। ठीक है। हम्म, यहाँ पे किसी को कुछ डाउट है? नहीं। जैसे दवाई आपको कड़वी ही लेनी चाहिए, ओके। आपने शक्कर उसके अंदर क्यों डाली? उसके कड़वेपन को दूर कम करने। करने। तो प्रदेश उदय में क्या होता है? जब कोई कर्म उदय में आता है और उसको लगता है कि पहले के भाव में ही इसने कर्म बांधा है जो इसके साथ टूट सकता है, तो इसके साथ उसको अटैच कर देता। बट इसमें तो आप पानी ले लो थोड़ा सा, एक बार नहीं, कुछ देर। इसमें आत्मा में राग द्वेष के भाव, सुख दुख के भाव कुछ भी उत्पन्न नहीं होते। जैसे था कर्म, उसको पुरुषार्थ किया, भोगा, खत्म कर दिया, फिनिश। हम्म, चेंज ऑफ भाव नहीं होता है, उसको हम प्रदेश। क्लियर हुआ डिफरेंस बिटवीन रसोदय एंड प्रदेशोदय? रसोदय में जैसा बांधा है वैसा ही भोगना है, इसमें आपको भाव परिवर्तित हो सकते हैं। आपको वेदना हो सकती है, असता वेदनीय कर्म का उदय हो सकता है, आपको सुख हो सकता है, आपको दुख हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट यहाँ पे क्योंकि कोई और कर्म के साथ सम्मिलित होके कर्म कट रहा है ऑटोमेटिकली, उसमें कोई भी अलग से ये कर्म का कुछ भी साता असाता वेदनीय कर्म आपको भोगना नहीं, क्योंकि इट हम्म। इज मिक्सड इनटू समथिंग। ये मिश्री समझ की में तरह आया? हो गया ना, दवाई मिश्री की तरह हो जाएगा ना यहाँ पर, तो अब आधा हाँ कर। बस, बस। जैसे अगर आपने कुछ दाल चावल की खिचड़ी बना दी, अलग हम्म, से आपको दाल और चावल का टेस्ट नहीं आएगा, सभी मिक्स होके आएगा। इट इज हम्म। वन एंटिटी नहीं। वैसे क्लियर हुआ? किसी को औरों कुछ से डाउट पूछ है इसमें? औरों से उदय में पूछ। नहीं है? आगे बढ़ू मैं? हाँ, मेरी तरफ से भर जाइए, बाकी औरों को पूछ लीजिएगा। किसी को कुछ डाउट है? नहीं सर, आगे क्लियर बढ़। हो गया? हाँ। ठीक है। नेक्स्ट आता है अबाधा कर्म। अब जैसे आपने एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आपने कर्म को बांधा, इमीडिएटली कर्म उदय में नहीं आता है। इट टेक सम टाइम। जैसे आपने एक गिलास पानी लिया, पानी के अंदर आपने शक्कर को डाला, इमीडिएटली डालते ही शक्कर घुल जाता है क्या? नहीं, टाइम इट विल लगता है टेक थोड़ा। सम टाइम। शक्कर का पानी बनने के लिए टाइम लगता है।
तो वही गलने का जो टाइम है, दैट पीरियड इज एक्चुअली कॉल्ड अबाधा काल। मीन्स अबाधा काल वह समय है कि आपने कर्म को बांधा और जब तक आपका कर्म उदय में नहीं आता, दैट पीरियड इज कॉल्ड एज अबाधा। हर कर्म का अबाधा काल ऑलमोस्ट होता है। हाँ, बट अगर जैसे कोई भी ऐसे तीर्थंकर होते हैं जो केवली होते हैं, जिनको मालूम पड़ जाता है कि उनके कर्म बहुत ज्यादा है और उनके आयुष्य बहुत कम है, तो वो क्या वो तो करते हैं, सम्मुखात कर केवली देते हैं। समुद्घात करते हैं। समझा। अपने पूरे कर्मों को क्या करते हैं, एक ही समय पर उसको संभाव से सहन करना चाहते हैं। तब अबाधा काल डज नॉट प्ले इम्पोर्टेंट, क्योंकि उसका अबाधा काल एक्चुअली नहीं आया है, बट उनका आयुष्य ही इतना थोड़ा है कि उनको खत्म करके उनको केवल ज्ञान केवल दर्शन की प्राप्ति करनी है या मोक्ष प्राप्त करना है उनको, तब अबाधा काल डज नॉट प्ले। अदरवाइज जनरली मनुष्य, संसारी मनुष्य जो बार बार जन्म मरण का चक्कर कर रहा है, जन्म मरण का चक्कर कर रहा है, उनके लिए अबाधा काल प्लेज एन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। कि आपने अभी कर्म बांधा, इतने अमुक अमुक समय तक आपका कर्म उदय में नहीं आएगा, इसके बाद आपका कर्म कभी भी उदय में आ सकता ये है। उपशम श्रेणी हो गया एक तरह से, उपशम श्रेणी हो गया ना। इसमें जैसे अबाधा काल, जैसे जो उदय में नहीं आया, जैसे उपशम श्रेणी होती है तो वो हाँ दबा रहता है हाँ, जब तक यस। वो, ये एक तरह से उपशम श्रेणी के तरह समझ लें हम। आधा काल का वो क्या लिखेंगे मैम परिभाषा? किसकी? अब अबाधा आधा काल काल की। की। यहाँ लिखा है ना, कर्म बंधने के बाद जितने समय तक उदय में नहीं आता है उसको हम अबाधा करते मतलब ये हैं। उपशम श्रेणी समझ लीजिए कि दबा रहेगा जब तक उदय में नहीं आएगा। जब तक उदय में नहीं आता है। हाँ। क्लियर हुआ? जी। जैसे आपने कोई बर्तन गर्म किया है, बर्तन में पानी तो गर्म हो गया, आपने कोई चीज उसके अंदर डाली है, चावल डाला, डालते ही चावल पक जाता है क्या? नहीं, कच्चा ही नहीं। टाइम। रहता है। तो जब तक वो पूरा पकता नहीं, दैट प्रोसेस जब तक वो स्टार्ट नहीं होता है पकना, दैट टाइम पीरियड इसका अबाधा। बीच का टाइम जो भी है, जितना टाइम लगता है बस, वो अबाधा काल है। दैट इज अबाधा। क्लियर हुआ? जी। अब यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है बंद, उदय और अबाधा काल को समझने के लिए। जैसे आपने अलार्म रखा है 2 बजे का, 2 बजे से वापस आपने क्या किया, अलार्म रखा है 4 बजे का, तो 2 बजे का रखा है तो ये एक बार बजेगा ही ना, कि 2 बजे का रखा है, सो ये एक बार बजेगा। दिस इज बंद। मीन्स आपने ये समय पे कर्म कर दिया है, कर्म का कार्मन पुद्गल क्या किया है, आत्मा को जाकर लग गया। आपने इसका 2 को 4 में कर दिया, तो ये जो कर्म बंदा है ये कब वापस अलार्म बजेगा, 4 बजे रखा तो 4 बजे वापस बजेगा ही ना। ये उदय का समय, ठीक है। दोबारा समझाओ का एक बार। समय हो गया, ये उदय का समय हो गया। ये 2 से 4 के बीच में जब अलार्म बजेगा ही नहीं, ये आपका आह्वान आता है। ये एक बार दोबारा समझाओ। तो ऐसा दो भी बार हो शायद। सकता है मैम कि अपन 2 बजे बांधे हैं और 4 बजे भी वो उदय में आ जाए। हाँ, जगन्य तो अंतर मुहूर्त ही है ना, हाँ। जगन्य अंतर मुहूर्त है, हर कोई हर एक आबाद आता है। 48 मिनट से पहले। एक बार ये दो ठीक है, बजे वाला दिन दोबारा समझाना है। जैसे आपने अलार्म पहले रखा था 2 बजे, ठीक ठीक है है। ना। अब जब अलार्म 2 बजे का रखा तो वो बजेगा ही, बट आपने हाँ। क्या किया कि 2 बजे का अलार्म वापस आपने शिफ्ट किया 4 o'clock को, तो 2 बजे तो एक बार बज गया। मीन्स हम्म। आपने अगर कोई कर्म किया है तो वो कर्म क्या होगा, कार्मन वर्गना के रूप में आपकी आत्मा को चिपक जाएगा, दैट इज बंधन। ठीक है। बट क्योंकि आपने वापस 4 बजे का भी अलार्म रखा तो 4 बजे भी बजेगा ही ना। हम्म। 2 बजे तो बजा ही था, 4 बजे भी वापस बजेगा, दिस इज उदय का समय। ये उदय काल आ गया। इसके बीच में जब अलार्म बजेगा ही नहीं इस तरह। वो अबाधा काल हो गया। ठीक है। 2 बजे जो अलार्म बजा वो बंधने का समय था। यस, वरना हाँ जो, और 4 बजे जो बजा वो उदय आने का उदय का समय। समय मैक्सिमम टाइम। तो इस 4 बजे के बाद वापस आपने अलार्म रखा ही नहीं, तो 4 बजे के बाद वापस बजेगा ही। अगर हम आगे रखेंगे तो फिर आगे भी बंधने का टाइम आ जाएगा ना।
4 हाँ, के बाद 6 का तो यहाँ रखेंगे। क्या होगा मालूम है, ये कर्म का उदय हो जाता है वापस 4 बजे, जो बाधा उसका उदय 6 बजे हो जाता 6 बजे। तो ये बीच का जो पीरियड है वो आबादा काल है हमारा। है। दिस टाइम इन द मिडिल इसका लगा ठीक है, समझ आ गया। है। समझ में आया? हाँ। अब नेक्स्ट आता है उदर्वतना। उद्धर उद्वर्तना। ठीक है। उद्वर्तना। हाँ। जिस क्रिया या प्रकृति से पूर्वबद्ध कर्म स्थिति का दीर्घीकरण एवं रस में तीव्रीकरण होता है, अर्थात एक बार शुभाशुभ कर्म बंद हो जाने के पश्चात उस कर्म की स्थिति और अनुभाग में अध्यवसाय विशेष के कारण से वृद्धि जाना जाती है। ऊर्ध्वतना का मतलब क्या? बढ़ना। आपने कोई कर्म किया, ऑलरेडी कर दिया है, ठीक है ना? वही कर्म अगर आप बार बार करते हो या वही कर्म की बार बार आप अनुमोदना करते हो, तब वो कर्म कैसा होता है? तीव्र से तीव्र होता जाता है। दैट इज कॉल्ड ऊर्ध्वतना। जैसे मैंने घर बांध दिया, घर बांधने में मुझे पाप का काम हुआ या नहीं हुआ, मेरे कर्म का बंध हुआ या नहीं हुआ? कर्म तो मैंने ऑलरेडी कर दिया, तो ये ऑलरेडी मेरी आत्मा पर रजिस्टर्ड, ये मेरा कर्म है घर बांधने का। इसके ऊपर मैं क्या करती हूँ, घर बांध के मैं दूसरों को भी सलाह देती हूँ, मैंने ऐसे ऐसे बंधाया है, तुम भी ऐसे ऐसे बंधाओ। तो ये कर्म क्या हो गया? और एक फिर किसी ने अगर मेरे घर की तारीफ की तो उसके ऊपर मैं और अनुमोदना, नहीं नहीं ऐसा मैंने तो ऐसे किया, मैंने तो ऐसे। और एक और बढ़ गया। जितनी बार घर का जिक्र आएगा उतनी बार जब मैं कुछ अच्छा कहूंगी तो क्या होता है, कर्मों की परत बढ़ती ये चलेगी। हुए कर्म के ऊपर ही लेयर आता ही जाएगा। तो ये कर्म तो मैंने इतना ही किया, बट देखो उसकी अनुमोदना करते 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 मैंने कितनी लेयर्स का कर्म बांध दिया। तो ये कर्म कैसे हो गया? अब ये गाढ़ा 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 निकाचित की तरह हो गया ये भी। कैसे हो गया? गाढ़ा हो गया। मतलब इसको भी निकाचित बोलना पड़ेगा फिर। निकाचित के इसमें नहीं आता है, बट इट विल कम। करते अच्छा। करते 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 वो निकाचित ही हो जाता है। समझ में आ गया? मैं तो शुभ का भी उद्वर्तना वैसे ही हो तो। सकता है, अशुभ का भी वैसे ही हो सकता है। जैसे अच्छा। आपने कोई शुभ कार्य किया तो ये शुभ के खाते में चला, इसके हम्म, ऊपर आपने वापस और शुभ किया और शुभ किया और शुभ किया और शुभ, तो ये आपकी कुंडली बनाने के काम में आता है, ये आपको पाप करना। कर्म के कार्य में करना। हम्म, तो दोनों में भी हो सकता है। ऊर्ध्वतना का मतलब क्या है? जो किया हुआ कर्म ही है उसको ही आप बार 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 क्या कर रहे हैं, उसके ही कर्मों पर वापस एक लेप लगा रहे, जैसे होता है 1 लेयर 2 लेयर्स 3 लेयर्स 4 लेयर्स। वो नीचे की तरफ भी हो सकता है, ऊपर की तरफ भी हो सकता है। इसको हम ऊर्ध्वतना कहते मतलब बार बार रिपीट करना उस बात को। हैं। हाँ, बार बार। जैसे अभी देखो यहाँ पे क्या दिया है, जैसे किसी न किसी व्यक्ति को बुरी तरह पीटा है और एक कोड़ा कोड़ी सागरोपण की स्थिति जितना असाता वेदनीय कर्म को बांध दिया। असाता वेदनीय कर्म कितना बांधा? एक कोड़ा कोड़ी सागरोपण जितना बांधा, मीन्स इतना पीट दिया है, पीट दिया। कोड़ा कोड़ी सागरोपण जितना बंद हो गया, ये कर्म हो गया। उसके बाद वापस बार बार वही चीज के बारे में चाहिए, मैंने तो बहुत कम मारा, और मारना था और मारना था और लुहान करना था और खून आना था और एक आध हड्डी पसली टूट जाना था। वो क्या हो रहा है? एंड फॉर्मिंग लेयर्स अंदर। तो एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम की स्थिति कितनी हो जाती है? 2 कोड़ा कोड़ी सागरोपम जितनी हो जाती है। और मैं बोलूंगी और 3 कोड़ा कोड़ी सागर, जितना जितना मैं बांधती जाऊंगी उतना उतना मेरा कर्म तीव्र होगा, तो उतना वापस असाता वेदनीय कर्म मुझे भोगना है, उतनी ही तीव्रता से मुझे भोगना है। तो जब मेरा अगला भाव आएगा, इतने भी भाव के बाद जब वो उदय में आएगा, तब क्या मालूम, मेरे हाथ पैर अच्छे से चलेंगे नहीं, मेरे पाँव में शक्ति नहीं रहेगी, आई बी फिजिकली वीक, मुझे 4 जन चाहिए उठाने के लिए बिठाने के लिए, या मैं थोड़ा भी चलूं तो मेरी हड्डियां टूट जाएगी, कुछ भी, एनीथिंग मेजर कैन हैपन विद मी। हम्म, बस मैंने किया तो इतना सही था, बट मैंने क्या किया, उसको उसके बारे में सोच सोच के उसको गाढ़ा। दिस इज कॉल्ड ऊर्ध्व ऊर्ध्वतन।
समझ में आया व्हाट इज ऊर्ध्वतना? जी, मतलब ओके। एक ही बात को गलत हो या कुछ हो, उसको हम रिपीट करते रहे कि मैंने तो हाँ। इसको अच्छा गलत किया, ऐसे और ज्यादा करना था यस। उसके साथ में गलत काम, उसको करेक्ट। मारना। अभी जैसे शुभ के रिलेटेड में, अभी जैसे आपने समझो आपके पास थोड़ा सा अमाउंट था, आपने दान दिया एक संस्था। ओके। नेक्स्ट आपके पास और थोड़ा अमाउंट जमा हुआ, आपने क्या सोचा, ठीक है एक दो को दे सकता हूँ तो मैं दो को दे। फिर तीसरा, इस वही कार्य जब आप रिपीटेडली करते हैं तो ये आपके शुभ में ऊर्ध्वता। तो तो शुभ में जब रिपीट कैसे आपको करें? अच्छे वाले भोग, बोलिए। शुभ में रिपीट कैसे करें? रिपीट, जैसे अभी समझो आपके पास धन्य है या लाभ अच्छा हुआ है आपको, ठीक है, यू आर डूइंग सम काइंड ऑफ बिजनेस, आपको अच्छा लाभ हुआ है, तो आप क्या करते हो, आपका हर एक का मन रहता है कि कोई भी बिजनेस स्टार्ट करे तो 10% 5% पे धर्मादान में दूंगी। पहले के लोग वैसे ही करते थे। जी। पहले के कॉन्टिन्यू श्रावक को आप देखिए, हर एक का डिविजन रहता था, इतना मेरा पर्सनल, इतना मुझे धर्म में देना, इतना मुझे वापस व्यापार में डालना है। कोई भी श्रावक ले लीजिए, भगवान महावीर स्वामी के 10 श्रावक थे तो भी 10 श्रावक का भी वैसे ही था। इसीलिए आज तक उनको कभी भी वैभव में कमी ही नहीं है, बिकॉज उनका इतना डोनेशन का भी था कि मुझे स्थानक में देना है या धर्मशाला में देना है या कहीं पे भी दान धर्म करते ही थे। ठीक है। तो अगर अपने पास कोई कैश है, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, मैं क्या सोचती हूँ, ठीक है, मेरे पास जितना भी मैंने कमाया है उसका 1% में अनाथ आश्रम में बांटूंगी सब। फिर जैसे जैसे मेरी कमाई बढ़ती गई, मैं क्या सोचती हूँ, ठीक है एक को दिया अब और एक को भी दे दी। फिर मेरी और बढ़ती गई, 1 2 3, फिर और बढ़ती गई 1 2 3 4। जैसे जैसे बढ़ता गया, देखो मेरे भाव कितने निर्मल है। मैं यहाँ पे भी स्टार्ट तो करती थी, बचा हुआ जितना भी अमाउंट है, ठीक है मैं दो में नहीं बांटती, मैं सिर्फ एक में बांट के एक्स्ट्रा अमाउंट मेरे पास रख सकती थी, बट मैंने वैसे नहीं किया। इतना ही मुझे मेरे पास रखना है, बाकी का अमाउंट जितना भी है मुझे दान में देना है, वो एक हो दो हो तीन हो चार। वैसी स्थिति में आपके कैसे कर्म बनते हैं, शुभ कर्म बनते हैं। तो आगे का भाव आपको इतना वैभव मिलेगा, इतना वैभव मिलेगा कि यू विल नॉट नो कहाँ रखूं, कहाँ उसको दान में दूं, क्या उसको यूज। शालीभद्र, उनके पास इतनी रिद्धि कहाँ से आई? उनकी पूर्व भूमि में उन्होंने उतना दान दिया है, तभी उनके पास इतनी रिद्धि थी। तो अशुभ हो सकता है तो शुभ भी हो सकता हम्म। है। इज इट क्लियर? इसको हम ऊर्ध्वतना कहते ठीक है। हैं। क्लियर हुआ? ऊर्ध्वतना किसको बोलते हैं? जी। चढ़ाई, चढ़ना ही ऊर्ध्वतना। अब आता है अपरिवर्तना। अपरिवर्तना का मतलब क्या है? कम होना, स्थिति का कम होना। जिस शक्ति या वीर्य विशेष से पूर्व संचित कर्मों की स्थिति का अल्पीकरण एवं अनुभाग में मंदीकरण हो जाता है। मीन्स उसका रस देने की शक्ति अगर कम हो जाती है, मंद हो जाती है, उसको हम अपरिवर्तना कहते हैं। ठीक है। जैसे मैम पेज उदाहरण में नंबर दिया, कौन सा है? पेज पेज नंबर नंबर 32। 32 मेरे जेरोक्स में। पेज 32 है। अच्छा, ये कर्मों की मूल प्रकृतियां अभी नहीं आई है ना? कर्मों की विभिन्न अवस्थाएं। कर्मों को विभिन्न कर्मों की मूल प्रकृतियां करवा दिया ना मैंने। नहीं नहीं, वो हाँ 93 पर करते हैं वो कर्मों की कर्मों की मूल प्रकृतियां मैंने करवा दी थी, उसके बाद है देखिए कर्मों की विभिन्न अवस्थाएं। फर्स्ट बंध, सेकंड उदय, उसके बाद अबाधा काल मिला। 28 है ना? 32। 32। हमारे जेरोक्स में 32 है। नो, मेरे मेरे पास शायद पुराना वाला जेरोक्स है। मेरा भी पुराना है। 32। आपको अबाधा काल मिला? कर्मों की विभिन्न अवस्थाएं ना? हाँ, हाँ, मिला। हाँ मिला मिला मिला। इसके नेक्स्ट पेज। मिल गया। ओके। अभी अभी जैसे समझो आपने कोई बुरा कर्म किया है, जैसे किसी को मारा है, किसी को पीटा है, किसी के बारे में बुरा भला कहा है, किसी का धरोहर आपने लूट किया है, जैसे कि उसका धरोहर ही लुट गया है, बट वो सब कर्म किया है आपने, कर्म की कैटेगरी में आ गए।
आपने उसके बाद उसका पश्चाताप किया, जैसे कर्म तो नहीं किया, ये आपका कर्म है। आपने कुछ भी कर्म किया हो, एनीथिंग बैड, ये कर्म में क्या होता है, उसके बाद आपको पश्चाताप होने से क्या हो जाता है, थोड़ा कर्म अपना कम हो हल्का हो जाता जाता है। है। उसके बाद आपको समक्ष वो आदमी मिले तो आप क्या करते हो, माफी मांगते हो और इतना कर्म आपका मंद कम हो। हो जाता उसके बाद आप क्या करते हो, अगर आपके पास थोड़ा अमाउंट है तो आप क्या करते हो, उसका फाइनेंशियली हेल्प करते हो। है। ठीक है, मैं सबसे बोल रही हूँ, मन से, वचन से, काया से, सबसे हो गया, करेक्ट। और अगर वापस आपका ऐसा संदर्भ पड़ा कि वापस संयोग से वो व्यक्ति आपके सामने आया, तो आप क्या करेंगे, उस कौन सी भी कोशिश करके आप उसको, क्योंकि आपके अंदर वो पश्चाताप है कि मैंने इसका बुरा किया, मेरी वजह से इसका बुरा हुआ, मेरी वजह से ही गॉट डिस्ट्रॉयड। जब ये मन में पश्चाताप का भाव आना स्टार्ट हो जाता है, आपके कर्म में गिरावट स्टार्ट हो जाती है, आपके कर्म की जो रस देने की शक्ति है वो मंद होती जाती है। जितनी तीव्रता से आपने कर्म को बांधा था, वो तीव्रता नहीं रहती। क्यों? क्योंकि आपने उसका प्रायश्चित किया, मन से भी नहीं, वचन से भी नहीं, काया से। क्लियर हुआ? इसको हम अपरिवर्तना, जैसे आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है खेत। खेत में आप क्या डालते हो, फल डालते हो, बीज डालते हो, सब डालते हो। पेड़ पौधों में आप दवाई कितना डालते हो, कीटनाशक बहुत सारी क्वांटिटी में डालते हो, थोड़ा ही डालते थोड़ा ही डलता है वो तो। हो। थोड़ा डालने से भी क्या हो जाता है, पौधे के फलों बचाव में, हाँ, सुरक्षित फलों रहते हैं। को, यस, आप सुरक्षित उनको क्यों कर पाते हैं, क्योंकि वो उतने में ही बहुत सारा स्ट्रेंथ ग्रहण। होता है, ताकि वो कोई भी इन्फेक्शन से आपके फलों को या आपके जो भी सब्जियां हैं उनको बचा सके। वैसे ही जब आपने कोई चीज किया है, अगर आप उसका पश्चाताप करते हो, प्रायश्चित करते हो, तो आपका जो भी किया हुआ कर्म है उसकी भी स्थिति कम हो जाती है। आपने मानो एक कर्म किया जिसका स्थिति है 10 कोड़ा कूड़ी सागरोपम की, और जब आप प्रायश्चित करते हो तो योर कर्म कम्स डाउन टू 1 कोड़ा कूड़ी सागरोपम ऑल्सो। ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बोलूं तो इतना डिफरेंस भी आ सकता सिर्फ एक पश्चाताप करने से। इसको हम अपरिवर्तना बोलते हैं। ऊर्ध्वतना बढ़ाना, वृद्धि करना, और अपरिवर्तना रस देने के, कर्मों के रस देने की शक्ति को मंद करना, इसको घटाना। क्लियर? समझ में आया है? कुछ डाउट है इसमें? अब जैसे मानो आपने बहुत अच्छा कार्य किया, शुभ कार्य किया, ठीक है ना, कुछ भी, कोई भी अच्छा काम किया है, वो अच्छा काम करने के बाद अगर आप वो अच्छा काम अपने पास नहीं रखते हो, अरे मैंने इसको हेल्प किया है, ये आज मेरी वजह से ही ऊपर आज आ गया है, आई हैव हेल्प्ड हिम, आई गेव हिम 1 लाख रुपीज, मैंने इसको 1 लाख रुपए दे के इसका बिजनेस सेटअप किया, आपने किया था। उसके बाद आपने क्या किया, किए हुए कार्य का ढिंडोरा पीटा, तो आपका जो शुभ कार्य था, ये शुभ था, इसको ऐसे बढ़ना था कि और उसका हेल्प करे तो बढ़ता था, बट ये कम हो गया। तो बहुत सारे भावों के बाद जब आपको सुख मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता है जितना आपको मिलना चाहिए, क्योंकि आपने शुभ कार्य में क्या कर दिया, अशुभ भाव ला दिया। देखो ये अशुभ कार्य था बट इसमें भाव शुद्ध हो गए, इसीलिए आपका जो भी कर्म था वो कम हो गया। इसमें आपके कर्म ही शुभ थे, बट आपने इसमें अशुभता कैसे लाई, इसको बार बार गिना के, बार बार सुना के, 10 लोगों को बोल कर कि मैंने अच्छा किया, मैंने इसका उद्धार किया है, मैंने इसका बिजनेस सेटअप करके दिया, मैंने ही पैसे दिए, मैं नहीं रहता तो ये कुछ भी नहीं रहता, मुझे अपना बड़प्पन बताना अच्छा काम करने के बाद। हाँ, मैं ही वो अनाथ आश्रम को दान देता हूँ, को मालूम नहीं, हर साल देती हूँ, मैं देती हूँ करके, उनको सब बच्चों को कपड़े आते हैं, बुक्स आते हैं। अच्छा काम करना, ऐसा काम करना कि ये हाथ अगर दान दे रहा है तो ये हाथ कभी नहीं क्या दान दे, तो वो दान दान के रूप में गिना जाता है।
दान देते और फिर उसकी बढ़ाई चढ़ाई, अपना नाम लिखवाना, हाँ ठीक है हमारा नाम लिख दीजिए, हमने 10 पाटे दिए इस थाने, हमने 21 चेयर दिए इस थाने को, हमने पाटा बनाया, डेस्क बनाया, एक रूम हमने बनवाया। नाम लिखाने की क्या जरूरत है? इसलिए नॉट गुप्त दान करना चाहिए, है ना? ज्यादा हाँ, से ज्यादा लिखाते बोलते ना हैं। लोग, नाम हाँ लिखाते हैं ना, ये हाँ इसके स्मृति में इनके द्वारा बंधाया है। आपके शुभ कार्य में आप अशुभ काम कर्म बांध रहे हो इससे। जी। मतलब तो जितना लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। नहीं, और एक को प्रेरणा मिलनी चाहिए कि वो भी बंधाए करे, बट व्हाट इज द नेसेसिटी? जितनी बार आप वो रूम को देखेंगे उतनी बार आपके अंदर वो अहंकार और घमंड आएगा, हाँ मैंने ये रूम बंधा की थी, हमारे घर वालों ने बंधा की थी, हमारे पूर्वजों ने बंधा की। तो अपने कर्म काटे या कर्म बांधे? बंधेंगे, कटने कम होंगे। ऐसा तो कभी भी अपन ध्यान देना कि अगर आगे से हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आए, कुछ भी अपने को समाज का काम कराना, तो नाम लिखाना ही है। हम नाम के लिए दान देते नहीं, हम्म। जरूरत ही नहीं है ना। दीदी आजकल तो दान ही और नाम के लिए ही देते हैं लोग। क्या बोले? क्यों आजकल तो दान नाम के लिए ही देते हैं, ना दान छोटा देते हैं, नाम बड़ा लिखवाते हैं। वैसा ही है वो, वही तो हाँ बोल रही हूँ। तो यहाँ ये कैटेगरी में आता है अपरिवर्तन, आपने किया शुभ काम इतना ही है, बट आप क्या करते हो उसका बढ़ा चढ़ा कर बोलने पर आपका जो शुभ कार्य है वो इतना सही। नहीं, जो बहुत बढ़िया लोग कार्य ऐसे भी है, होते हैं मैम दान देने में, जिनका इतना देते हैं कि पता भी नहीं चलता, इतनी सी भनक भी नहीं लगती कि वो दान करते हैं। यस, इसीलिए उनको अगले भाव में इतना मिलता है कि बस दे डोंट नो व्हाट टू डू। हम्म। ये ऐसा नहीं, अपरिवर्तना में आएगा। और सही में वैसा ही होना चाहिए। हाँ, दान कुछ वैसे लोग ही देना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि ये ना मतलब नाम लिखाते हैं तो प्रभावना होती है उस चीज की, तो फिर वो वही बोल रही आसपास हूँ। लोगों को मतलब यूं रहता है कि नहीं चलो इन्होंने दिए तो हम भी देते हैं। वो कहते हैं ऐसा प्रेरणा मिलती है इनसे। प्रेरणा मिलती है, हाँ, प्रभावना होती है। प्रेरणा मिलती है, ठीक है। आज अब मैंने नाम लिखाया, मैं बोलती हूँ मुझे देख के 10 लोग बन रहे हैं, और अगर 10 लोगों ने नहीं बनाया है तो मेरे मन में क्या था, अरे मैं तो पागल ही था, इन लोगों ने तो किसी ने भी नाम नहीं लिखाया, मैंने तो अगवा होके नाम लिखा दिया, अब मेरे को कितना मुश्किल है। एक वो भाव। एंड सेकेंड, सबके सामने घमंड, किसी ने नहीं किया, मैंने इतना बड़ा रूम बनाया। तो हाँ, अपना शुभ कर्म ज्यादा हुए कि अशुभ कर्म ज्यादा? अहम आ जाता है। अशुभ कर्म अहम आ ज्यादा बंधेंगे, शुभ नहीं। अहम आ जाता शुभ तो बनते बनते बनेंगे, अशुभ तो ज्यादा हो जाएंगे, इससे अच्छा गुप्त दे शुभ तो देना। 1 मिनट में बन जाएंगे। अगर आप सामने भी खड़े हो, अरे कितना बड़ा दान दिया है, किसने दिया? अपने मैंने गया। अपने दिए भी रहे तो भी अपन बाजू में खड़े रहते, कुछ भी नहीं बोल। हमको मालूम है हमने दिया, हमारी आत्मा को मालूम है हमने दिया, किसी को क्या बताना। अपने जो किए हुए कर्म है वो कोई और लेगा क्या बोझा? कोई भी नहीं। हम्म, तो अच्छे खुद ही कर्म कर में ले। क्यों किसी के साथ बांट के कम करना है? जरूरत ही नहीं। जब हम अच्छे कर्म करते हैं ना, प्रॉब्लम हमारा क्या है मालूम है, हम जब शुभ कर्म करते हैं ना, वी वांट द होल वर्ल्ड टू नो, पर हम ये नहीं समझते हैं कि जितना हम पब्लिसिटी करेंगे उतने शुभ कर्म छोटे होते जाए। है। ओके। जी। और जब हम अशुभ कर्म करते हैं ना, आप क्या करते हैं, अशुभ कर्म करते हैं, अब मैंने गलत किया है, बट मैं प्रायश्चित नहीं, जोर जोर से मैंने किसी के ऊपर चिल्ला दिया, अब जब मेरा प्रायश्चित का समय है, मैं प्रायश्चित नहीं करना चाहती। अशुभ कर्म को मैं कम नहीं करना चाहती, शुभ कर्म को मैं बोल बोल के कम कर कम रहा हूँ। कर देते हैं, कम कर देते हैं। दैट इज व्हाट वी आर डूइंग, वही कर रहे हैं हम। हमको उल्टा ईगो है, करना है। ईगो है ना। हम्म। हमको अशुभ कर्म, हमारे से गलती हो गई, उसका प्रायश्चित करना, उसको व्यक्तित्व में सॉरी जाके बोलना, ये हमसे होता ही नहीं। हम कभी भी क्या करते हैं, चिल्लाना भरी सभा में कर देते हैं, और जब सॉरी बोलने का मौका है, देखते हैं हाँ धीरे एक आध फिर खड़ा का, जल्दी जाके झटपट सॉरी बोल के आए। वो जनरल मेंटेलिटी में, ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि सिर्फ मेरी है या आपकी है, किसी की, जनरल हम लोग, आई एम इंक्लूडिंग इवन मी, होता ही है हमसे। हम ये नहीं समझते कि अशुभ कर्मों को मुझे क्या करना है, पब्लिसिटी करना है, ताकि नहीं, 4 जन को बोलूंगी तो ऑटोमेटिकली मेरे अंदर वो प्रायश्चित वाला भाव आएगा। बट मैं अच्छा कुछ करूंगी तो उसको बोल बोल के मेरे शुभ कर्म का खाता कम होता जाए। इसलिए आजकल पुनवानी कम हो रही है, इसीलिए so हार्ट अटैक्स, एकदम इतने युवा एकदम एक्सीडेंट्स में चले जाते हैं, छोटे छोटे बच्चों की मृत्यु हो जाती है। व्हाई ऑल दिस?
क्योंकि पुण्यवानी इतनी कम होती जा रही है, क्योंकि करते इतना सही है, इसका पब्लिसिटी इज सो मच। मतलब दान करके भी हम खो देते हैं। कुछ भी नहीं रहा हाथ में, वैसे हो जाए। समझ क्लियर? आ गया। हाँ जी। तो हमारी भाव अब से भी जानने के बाद हमारा भाव कैसे रहना, आज मैंने गलत किया तो मुझे 4 जन के सामने वो चीज बोलना है, अरे मेरे से गलती हो गई, मैंने उनको डांटा, मैंने उनको, एटलीस्ट मैं इन पर्सन उसको नहीं बोलूंगी तो जो 4 जन खड़े वो तो उसके सामने बोलेंगे ना, अरे उसको इतना बुरा लग रहा था वो तेरे को डांटी करके। 4 जन को मालूम पड़ गया देख कितना बड़ा है, अपनी गलती करके गलती को मान रहा है, इतना बड़प्पन है वो आदमी। तो अपने ऑटोमेटिकली अशुभ कर्म क्या होते हैं, घटते जाते हैं। और अगर बड़ा रूम का दान भी दिया है, पूरा स्थानक भी खड़ किया, हम लोगों ने दान दिया है, बनवाया, तो भी खड़े रहिए, दान दिया होगा, बड़े दानदाता ने दान दिया, अपने को अपना नाम बोलना ही नहीं है, क्यों बोलना है? अरे इसीलिए दिया, नहीं रहा तो देता है क्या कोई आदमी? कोई भी नहीं देता है। अपने पास रहे तो ही दे सकते हैं दान, नहीं रहे तो कोई भी जाके आगे होके, ये युग में तो कोई भी दान नहीं देता। नहीं दे सकते। दी अपना सब होते हुए सब भी सब देना सब बहुत सब मुश्किल है। हाँ, होते हुए भी रहे तो निकालना भी बड़ा देते मुश्किल नहीं है। है। यस, रहे तो भी निकाल के देने के लिए नहीं, आराम से खुद बड़ी बड़ी गाड़ियां निकालेंगे, 2 2 घर बनाएंगे, बंगले बनाएंगे, दुकान सब बनाएंगे। कुछ कर पर लेंगे, दान का समय आ गया तो सोच के पीछे हट जाएंगे। बोलूंगा, विचार करके बोलूंगा, देखूंगा अभी इतना ही दूंगा। Yes। बट ये इंसान नहीं समझ रहा है कि वहां पे मेरा अपरिवर्तना हो रहा है, ऊर्ध्वतन नहीं है। मैं दान दूंगा तो ही ऊर्ध्वतन होगा, शुभ कर्म। ऐसे दान हमेशा गुप्त ही देना चाहिए। हुए जितना गुत्थी देना चाहिए। पर कोई कोई ऐसे बोलते हैं कि ठीक है दान दिए, आपके हिसाब से और 2 जन दान देंगे इसलिए आपका नाम अनाउंस करते हैं। ठीक है, अगर अनाउंस कर भी दे तो अपने को घमंड नहीं करना है, दे दिया, नाम अनाउंस कर दिया, खत्म। ठीक है, था मेरा मन था, मैंने दे दिया, खत्म। एक ही बात पे फिनिश कर दिया। क्योंकि बहुत कितनी बार जने ऐसा होता है ना कहते हैं कि कि कहीं अच्छा काम करके आते हैं तो यूं लोगों को, अरे आपने कहाँ किया है, हमको भी जाना है। मतलब सोशल मीडिया पे अगर वो देख लेते हैं तो जैसे कहीं कुछ करके आए, कहीं हाँ, खाना खिलाया है और सोशल मीडिया पे डाला, तो और गलत है ना डालना देखा भी। तो उन्होंने ये पूछा कि भाई कहाँ करके आए हो, हमको भी जाना है। तो वही बोल रहे हैं, सोशल मीडिया पे फंस तो डालना ही नहीं, क्यों डालना है? डालना ही क्यों है? वो तो वो बड़ा अपना मन का वो करना है। हाँ नहीं, ठीक है, सी बहुत आई एम जने ऐसा टेलिंग। बोलते हैं कि दान देखिए आप, तो आपको दूसरे को प्रेरणा मिलेगी, अगर नाम बोलेंगे आपका तो दूसरे की देने की भावना बनेगी। देखो सोशल मीडिया पे कौन डालते हैं, अपन स्वतः डालते हैं। हाँ। कोई और, अभी जैसे हम कोई और संघ में गए, जैसे अभी कोई भी कहाँ से, मैं डोंट नो, लोग पूरे से हो, महाराष्ट्र से, छत्तीसगढ़ से, कहीं से भी, मैं वहां आई, ओके, छत्तीसगढ़ के संघ को, आई डोंट नो छत्तीसगढ़ से कोई है या नहीं, वहां का अगर समाज है, मेरा मन है कि मैं वहां के मंडल को दान दूं। हम्म। मैंने 1100 2100 जितना भी है लिखाया, मैंने नाम नहीं लिखा है, तो वहां के अध्यक्ष मुझे आके बोलते हैं आप प्लीज नाम लिखाइए, आपको देखकर और 2 जन लिखेंगे। ठीक है, प्रभावना के हिसाब से लिखा है, मुझे उधर बड़प्पन नहीं करना। उन्होंने कहा इसलिए मैंने हामी बोली। बट अगर मैं लिखा दूं नहीं, मेरा नाम ही नहीं आना, गुप्त दानदाता लिख दो आप, प्रभावना करने की जरूरत नहीं, जिसको देना वो दे देगा, तो मेरा नाम अनाउंस करेंगे क्या? दी बोलना कई ना। जने तो नहीं। दी कई जने क्या होते हैं, जैसे वो लिस्ट बोलते हैं ना, जो जो दान का जिन्होंने दान दिया है, किसी का छूट हाँ, जाएंगे तो लड़ाई करने बैठ जाएंगे कि मेरा नाम तो बोला नहीं। नहीं, जब हम आप जिन्होंने भी क्वेश्चन उठाया, आई डोंट नो हु सेड दैट अबाउट सोशल मीडिया, आई एम नॉट वेरी श्योर। हम्म। जिन्होंने भी सोशल मीडिया की बात की है, सोशल नहीं, मीडिया में जब विनय जब विनय तक जी हम है नहीं। शायद। पोस्ट नहीं करेंगे कि हमने वहां जाकर दान दिया है, तब तक हमको कोई आकर पूछेगा क्या? नोबडी नहीं। विल आस्क अस। हाँ, आप इतना बोल सकते हो, कोई कभी मिला तो ये अच्छी जगह है, यहाँ पे जरूरतमंद है, कभी आपका दान का विचार आए तो आप इधर दान दो, हाँ, वो एड्रेस डाल सकते हैं वहाँ का। बस वो आप डाल सकते हैं, या वो तो आप नहीं। इन पर्सन कोई मिले तो आप बोल सकते हैं। या इनको जरूरत है, आप ये यहाँ कर सकते हैं दान। हम्म, ओके। जैसे अभी यहाँ पे हमारे अंधों की स्कूल है, लास्ट टाइम उनको क्या है, खाना देने गए थे, खाना देने गए थे तो वो क्या बोलते हैं मालूम है क्या, अंधों के जो पेपर्स आते हैं
वो मार्क वाले पेपर्स आते हैं ना, पंच पेपर्स, हाँ हाँ बहुत कॉस्टली होते हैं पेपर्स, ओके, दे आर नॉट अफोर्डेबल बाय एवरीबॉडी। तो हमको क्या बोलती है, खाना तो हर कोई आके देता है, अगर आपको मैनेज होता है पंच पेपर्स ला दीजिए। तो इस बार वी मेड श्योर कि जैसे मेरे सासू जी का 1 मंथ हो गया ना, मेड श्योर कि उनको पंच पेपर्स सामने से आगा होके, नहीं तो हर साल हम क्या करते थे, कुछ भी एक दान खाना। करके आए। ऐसे ऐसे कहीं जरूरत है, जैसे आपने इस बार दिया, अगर आपको लग रहा है कि ठीक है भाई वो ठंड आने वाली है, कंबल की जरूरत है, आप आपका दान दे, आप दूसरों को भी वैसे ही प्रभाव ना करें, जैसे पब्लिसिटी प्रभाव ना हो, बट आपका अहम उसमें नहीं आए कि देखो भाई हमने इतना दान, दैट शुड नॉट कम। आपका जी। पर्पस शुड बी करेक्ट। लिखने लिखने में भी बहुत फर्क हो जाता है, जब हम कोई चीज सोशल मीडिया पे लिखते हो ना, उसमें भी उसका लिखने का तरीका भी अलग हो सकता है। वी कैन चेंज द मोड ऑफ राइटिंग, ऐसे कि उसको सही मायने में प्रभाव ना हो। ऐसा नहीं कि हमारे ग्रुप का या हमारा अहंकार दिख गया, वो अच्छा नहीं, वो अपरिवर्तना की स्थिति में। ओके ओके क्लियर हुआ? ठीक। इट जी इज नॉट टू पॉइंट आउट ठीक है। समबडी। तो हमारे में भी बहुत मिस्टेक, जहां जाते हैं गौशाला गए तो फोटो खिंचाएंगे, वो तो हम लोग भी करते हैं, नहीं करते करके नहीं बोलते, वी ऑल्सो डू। कोई भी मंडल जाएगा तो करेंगे, हुए जितना। जब हम पर्सनली कोई भी चीज कर रहे हैं तो मेक श्योर कि किसी को मालूम ही नहीं पड़े कि हमने दिया है। ग्रुप में जा रहे हो, मंडल का है, तो इट इज अ डिफरेंट क्वेश्चन, क्योंकि सबके माइंड अलाइक नहीं रहते। सब बोलते नहीं नहीं डालेंगे डालेंगे ना डालेंगे, तो वो बात तब छोड़ देंगे, क्योंकि वो हम सबका अपने ही अमाउंट पर्सनल नहीं है। जब नहीं हम उसमें पर्सनली कोई चीज दान दे रहे हैं तो मेक श्योर कि किसी को मालूम ही नहीं पड़े कि हमने दान दिया। लेने वाले को मालूम है, देने वाले को मालूम है। अपने भाव इन्वॉल्व ना रखो ना उसमें। कभी ऐसा कुछ डिस्कशन आए, आपको कुछ नॉलेज में है, कोई बोलता है नहीं मुझे दान करना है, कौन सी जगह पे दान दूं, तब आपको कोई नॉलेज है तो बोल सकते हो इनको इनको ऐसा ऐसा जरूरत है, आपके अगर उतना बजट है तो आप दान दे दीजिए। यहाँ पे आपकी सही मायने में धर्म की प्रवृत्ति होती है। ओके सर। डिफरेंस समझ में आ रही है? हाँ सर हाँ। इट इज जस्ट टू शेयर नॉलेज। ऐसा नहीं कि मैं किसी के ऊपर एनफोर्स, मैं टिप्पणी नहीं कर रही, आई एम जस्ट नहीं टेलिंग हम कहाँ गलतियां करते हैं। आई मीन जी नॉट ऑल ऑफ अस, इवन मी, मैं भी बहुत बार करती हूँ, करते थे, अब छोड़ दिया। अब लगता है नहीं, जरूरत नहीं, किसी को बोलना इज नॉट नेसेसरी नो। अभी ओके सर। अंधों की स्कूल का भी भाई आई टोल्ड यू, मींस ऐसे जरूरत रहती है लोगों की। तो हम जब कभी भी दान देने जाते हैं, माइट भी बहुत जने फ्रूट्स फल ये सब लाते ही हैं, वो चीज एक्चुअली उनको क्या खर्च लग रहा है, क्या जरूरत है, अगर वो अगली बार पूछ के जाते हैं ना, तो नेक्स्ट टाइम वही चीज अपन दान नहीं दे सकते। देखो देना तो सही है, जो चीज यूज जरूरत में आती सामान। है वही दान दिया ऑलवेज। अब कई बोलते हैं कि हमारे पास स्कूल बैग्स ही नहीं है, हमको नहीं मिलता, हमको रुपए दे के लाना पड़ता, आप स्कूल बैग्स दीजिए। तो जो चीज उनको लगती है वही दान में दिया ऑलवेज बेटर। ओके तो जनरली अपने मन में क्या आता है, अन्न दानम ही करे, जनरल वही रहता है सबका, ये वही चीज हम कर। सोचते हैं। कमरे भरे रहते थे अन्नदान के, फ्रूट के, सब्जियों के, फल के, कपड़ों के, हाँ इतना मतलब वो रहता है। यही चीज वही बोल तपश्चर्या रहे पे हैं, भी लागू, क्या चीज, हाँ तपस्या में भी। हाँ तपस्या में भी। यही लागू होता है, अपना बिना बताए तपस्या करो, शो नहीं करो। ऑलरेडी बगैर बोले करते हैं, बट महाराज साहब क्या बोलते हैं कि एक को देखकर और एक के मन में भाव आता है कि मैं भी तपस्या करूं, इसीलिए तपस्या के प्रभाव में आते हैं। हाँ मतलब वो जो बाहर आडंबर वगैरह करते हो ना, वो करने की जरूरत नहीं। ओके सर। आठे की तपस्या है, छोटो मायरो आयो, पीर वाला आया, मायरो कर गया, वो सब जरूरत नहीं हम्म सही है। है ना, नॉट नेसेसरी। मतलब जितने जीवों को अभय दान किए और मान लो आडंबर किए तो उससे ज्यादा कहीं डबल ही पाप लगेगा। डबल तो ही कहीं पाप लग जाता है। वही अपनी जाता है ना, तपस्या का वो कर अपने दो, तपस्या करे जुलूस हैं, निकाल दिया। मैं आऊंगा मैं करूंगा करूंगा, ठीक है, पर जरूरत ही नहीं है, नॉट नेसेसरी। करते किसके लिए, अपनी आत्मा के अपने लिए। कर्मों अपनी के लिए, आत्मा के जन्म के। लिए। ऑल दैट डजंट काउंट एट ऑल। बना दिए, तपस्या करेंगे, जाना है, वो लेके जाना है, ड्रेस लेके जाना है, मायरा करना है, गीत गाना है, देना, ठीक है, दैट इज ओके। ये सब लेन देन इतना चला के जाएंगे, इतनी जीवन की हिंसा होती है। एंड जनरली करने वाले कब करते हैं, पोजीशन नहीं करते। उस टाइम तो बिल्कुल ही बंद होता है।
सब कुछ। जाने वाले जाते ही हैं। जाते हैं। तो जो तपस्या कर रहे हैं वो भी सोच के तपस्या कर रहे हैं कि इसको अंतराय नहीं आए हैं, इसी से हो, हमको भी साक्षात्कार हो। इतने जन आएंगे, उनके उतारने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था, क्या भगत की व्यवस्था कौन करना? और करने वाले घर में वही है और तपस्या करने वाले भी वही है, तो करेंगे कैसे? उसकी धर्म क्रिया तो होती नहीं है, वो तो आडंबर में लग जाएगा। सब चीज होता है हम्म। ऐसे। हुए ओके। जितना कम कर, should avoid। हम्म। हाँ ठीक है, आप बात कर ली है, आपने शाखा पूछ ली, वो बात अलग है। बाकी आडंबर की जरूरत ही नहीं। हम्म। ठीक है, हम्म। नेक्स्ट संक्रमण, यहाँ तक क्लियर हुआ? उर्दू हाँ तरह जी। किसी परिवर्तन। नेक्स्ट आता है संक्रमण। वीर्य विशेष से एक कर्म प्रकृति की प्रकृति स्थिति आदि का दूसरी अपनी सजातीय कर्म प्रकृति की प्रकृति स्थिति आदि रूप में परिवर्तित अथवा परिणमन होना संक्रमण है। संक्रमण अर्थात अपने मूल स्वरूप को छोड़कर बंधवती अन्य सजातीय प्रकृति स्थिति आदि के स्वरूप में बदल जाना। संक्रमण की स्थिति हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन खट्टे फलों को मीठे परिवर्तित बनाती मनु के असाध्य बीमारी का अशुभ असर। अच्छा ठीक है, संक्रमण का पकाने। मतलब एक रूप में आपने कर्म को बांधा और उसने दूसरा रूप ले लिया। ठीक है, जैसे आपने कर्म ज्ञान के रूप में बांधा और उसने दर्शन का रूप लिया, आपने असाकर के रूप में बांधा, साकर के रूप में। This is called संक्रमण होना, means changing from one स्थिति to another स्थिति। जैसे आपने ज्ञान में बाधा डाली, ज्ञान पढ़ने में बाधा डाली, तो जब ज्ञानावन्य आप ज्ञान सीखने जाते हो तो या तो आपको नींद आ जाती है या ज्ञान सीख नहीं पाते हो, दर्शनावरणीय कर्म में परिवर्तित हो। जैसे असाता आपने बांधा, बट असाता में भी आपको संभाव से आपने सहन किया और आपको एकदम जातिस्मरण ज्ञान ऐसा कुछ हो जाता, तो वो साता रूप में चली जाती। इसका एग्जाम्पल दिया है नमी राजश्री। नमी राजश्री की तबीयत ठीक नहीं रहती है, उनको हर एक रोम में क्या होता है, पीड़ा उत्पन्न होता है। हम्म। तो जितने भी दास दासियां रहती हैं वो सब क्या करती हैं, लेप बना के लेप लगाती है। चंदन जब वो घिसते। चंदन का लेप लगाती रहती हैं तब उनके हाथ में जो कंगन रहते हैं वो बहुत सारे कंगन की आवाज आती है। आवाज आने से नमी राजश्री के मन में एक विचार उत्पन्न होता है, इतना आवाज क्यों आ रहा है? तब उनको मालूम पड़ जाता है कि दासी के हाथ में कंगन होने से इतनी आवाज आ रही है जो उनको एक्चुअली अच्छी नहीं लग रही थी। तो सभी दासियों ने अपने अपने कंगन उतार दिए और सिर्फ एक एक कंगन। जब एक ही कंगन रखा तो आवाज बंद हो गई। उनको क्या था, बस आता है कर्म की बरसाता वजह थी। सबको कंगन उतारने के लिए कहा। उसके बाद उनके मन में क्या विचार चला कि जब बहुत जन साथ में रहते हैं, बहुत सारे कर्मों का बंध होता है। जब जीव अकेला रहता है, अपनी आत्म शक्ति को सामर्थ्य करके साता वेदनीय कर्म का उपार्जन करता बंद है। करता। अभी वो पूरे संसार को त्याग कर बुद्ध बोधित सीता हो जाता है। तो असाता गॉट कन्वर्टेड इनटू सन। क्लियर हुआ? दिस इज कॉल्ड संक्रमण। आपका कर्म जो आपने बांधा है, अगर उसमें कुछ परिवर्तन हो जाता है, चेंजेस, देन इट बिकम्स संक्रमण। संक्रमण। ठीक है, जैसे ऑरेंज का स्वभाव क्या है? इस खट्टा। करेक्ट। पहले जो खाते थे, कभी भी ऑरेंज मीन्स अपने मुंह में कैसे आता है, खट्टा। अभी जो जूस वाला ऑरेंज खाते हैं वो कैसे रहता है, मीठा। मीठा, है ना? मीठा ना, क्यों मीठा? क्योंकि उसको हाइब्रिड तरीके से उगाते हैं, उसके वगैरह करके। देते हैं, उसको मीठा बनाते हैं। पहले जो तरबूज आता था ना, वाटरमेलन, एवरी टाइम पुराने जमाने में तो उसको चुनकर लाते थे कि ये लाल निकलेगा, उसकी डब्बी निकालते थे
डब्बी निकाल के देखकर लेके आते थे। आजकल वो जो हाइब्रिड वाला आता है, टेकन फॉर ग्रांटेड ये कि वो लाल ही रहेगा और मिठाई। हाँ, वो इंजेक्शन लगाया जाता है उसमें। यस, संक्रमित, चेंज, जो जिसका स्वभाव है वो स्वभाव से उसका परिवर्तन हो जाना। परिवर्तन करना ज्ञान वो रूप में अगर कोई होता है। कर्म बांधा है, दर्शन रूप में भी उदय हो सकता है। असाता जो बांधा है साता हो सकता है, साता में जो बांधा है असाता के रूप में भी परिवर्तन। अच्छा तो कोई भी रूप में बांधा पर दूसरे रूप में उसका परिवर्तन होके उदय में आ जाना, इस पर संक्रमित होना। संक्रमण। क्लियर? हाँ सर। संक्रमित। अब नेक्स्ट आता है उदीर्णा। ठीक है ना? तो मैंने फर्स्ट क्या सिखाया? बंद। सेकंड था उदय। थर्ड है उद्वतना। नेक्स्ट है अपरिवर्तना। अपरिवर्तना। पांचवा सकर्मण। नेक्स्ट है उदीर्णा। उदीर्णा का मतलब है नियत काल के पूर्व कर्म का फल देना, यानी कर्म का उदय ही आ जाना उदीर्णा होता है। मीन्स आपका एक नियमित समय है, जैसे मैंने अभी इधर बांधा है, भोगने को इतना टाइम है, बट इसके पहले ही मेरा कर्म मैंने उसको आ स्वतः जाएगा। ही उदय में ला लिया है। दिस इज कॉल्ड उदीर्णा। ठीक है? नियत काल से पूर्व ही कर्म के फल देने को उदीर्णा कहते हैं। उदीर्णा कितने प्रकार का होता है? दो। एक स्वतः उदीर्णा। स्वतः मीन्स सेल्फ। कर्म का विपाक स्वयं से कभी कभी नियत समय के पूर्व स्वाभाविक रूप से अनायास ही हो जाता है, सेल्फ ही हो जाता है। मीन्स उसका टाइम पीरियड इतना है, फ्रॉम दिस यहाँ कर्म मैंने बांधा, यहाँ मुझे कर्म भोगना था, बट परिस्थिति ऐसे आ गई कि इसके पहले ही मेरे कर्म को भोग लिया। यही उदय में और स्वतः उदीर्णा। नेक्स्ट सुसाइड। यस, इट कैन बी। जैसे आपका आयुष्य शेष था, बट उसके पहले ही आपने मृत्यु को स्वीकार कर लिया। ठीक है? दिस इज उदीर्णा। स्वतः उदीर्णा मीन्स स्वयं ही होता है अपनी आत्मा से, आपको मेहनत नहीं करनी होती, स्वयं ही आ जाता है। सिचुएशन ही वैसे आ जाता है कि आपको वो समय में वो कर्म का उदय हो जाता और आप उसको भोग लेते। हाँ। ठीक है? नेक्स्ट आता है प्रयत्न पूर्वक उदीर्णा। जैसे मैंने कहा ना, जो केवली करते हैं समुद्घात, जब उनको लगता है कि मेरा टाइम शेष बाकी नहीं है, मेरा आयु इतना ही है, आई विल फिनिश माय आयु, बट मेरे कर्म इतने सारे हैं, तो वो क्या करते हैं? समुद्घात करके पूरे कर्मों को तभी का तभी उसको ले लेते हैं अपने ऊपर। ये एक, दिस इज फॉर केवली। और अपन नॉर्मल में समझो, हमको ऐसे लगता है कि हमारे कर्म बहुत है, तो हम क्या कर सकते हैं? त्याग, तपस्या, तब बड़ी बड़ी तपस्या करके हम क्या कर सकते हैं? पहले ही कर्मों को भोगने की कोशिश कर सकते अच्छा। हैं। इवन डू दैट, उसको बोलते हैं प्रयत्न पूर्वक उदय। यहाँ पे दिया है, देखो, उदय का प्राप्त यानी प्रयत्न विशेष, यानी तप से, जप से, लोच आदि साधना करके अपने उदय वालिका को लेकर उदय प्राप्त दलिकों के साथ ही उसको भोग लेना। आगे जो आने वाला कर्म था, आगे के भवों में आने वाला था, बट अभी समझ रहते ही मैंने त्याग, अब मुझे मालूम है कि ये मेरा मनुष्य भव है, इधर मैं जो त्याग तपस्या कर सकती हूँ, आगे के भव मुझे कैसे मिलेंगे आई डोंट नो। मैं टीनेज में भी उत्पन्न हो सकती हूँ, नारकी में भी दे, आई डोंट नो। इसलिए अभी मेरे पास समय है, ये चातुर्मास अच्छा है, मैं यही त्याग तपस्या कर, पहले जो बाद में जो कर्म उदय में आने वाले हैं, मैंने यहीं ही उसको कोशिश कर या उसका प्रभाव कम करने की कोशिश करी। दैट इज कॉल्ड प्रयत्न पूर्वक उदय। बहुत लोगों को ऐसे रहता है कि ठीक है, ये चातुर्मास आया, अटै कर लेती हूँ अटै, और कोई ऐसे रहते हैं कि यो नको नेक्स्ट चातुर्मास कर लो, यो नको नेक्स्ट चातुर्मास कर, ऐसे रहते हैं।
फिर टालना, किसी की हैबिट होती है टाल देनी, किसी की हैबिट रहती है कि पहले ही स्वयं करके फिनिश कर देना। कभी तो मुझे करना ही है, मैंने आज की तपस्या झेली है, मुझे करनी ही है, किसकी बोली मैंने ली है, मुझे करनी है, ये साल करके खत्म। किसी का रहता है ना, कोई ये साल ना कोई चातुर्मास नहीं है, अगले साल चातुर्मास रहेगा जब, फिर अगले साल चातुर्मास नहीं, अगले साल फिर चातुर्मास रहेगा जब। किसी को वो हैबिट ये होती है, किसी को अपने ऊपर बोली। ये तो अंतराय कर्म होंगे ना, जो हमें बाधा डाल रहा है, करने नहीं दे रहा, मन मतलब होता है, होते हुए भी ना करने दे अंतराय तो। तो हो सकता है, उसके ऊपर अपने पुरुषार्थ की भी कमी होती है, हम हिम्मत ही नहीं करते। हम्म, एक तरफ से अंतराई हो गए हम, हाँ अंतराई कर्म इतना प्रबल हो जाता है कि हम चाह कर भी नहीं कर सकते, ना मन हाँ इतना। देखो, कोई भी तपस्या करना सरल तो है ही नहीं, कैसे कोई भी कर, हम्म, किसी किसी को नौकर से भी नहीं होती है सरल, भले वो कुछ खाते नहीं हम्म रहेंगे तो भी नहीं होती है। जैसे नौकरसी का पचकान लिया वैसे 6 बजे नींद झाग जाती, कब उठू कब चाय पीऊं, कब उठू कब चाय पीऊं। जैसे राजा नौकरसी श्रेणी भी नहीं को नहीं होती है, था। राजा श्रेणी कितने वो थे, वो नवकारसी भी नहीं कर सकते थे। नहीं कर सकते। हाँ जब पचकान लिया, रोज पचकान लिए बगैर ही सोते हैं तो भी 8 बजे के पहले चाय ही नहीं पीते, और जिस दिन पचकान लिया उस दिन तो 6 बजे ही नींद जाग जाते, अरे क्यों, अब तो अब चाय ही पीए, कोई और काम ही नहीं सूझ रहा है। इट्स लाइक दैट होता है। तो तो ये तपस्या विल करना पावर, एक्चुअली नॉट ये इजी। ये अंतराय कर्म है या विल पावर कमजोर है हमारी? ये अंतराय भी है, देखो अंतराय कर्म है, बट अंतराय कर्म को तोड़ने के लिए हमको क्या करना है, पुरुषार्थ की कमी पुरुषार्थ है। करना है। तो पुरुषार्थ की कमी हम तो जहाँ यहाँ, पुरुषार्थ में क्या करें? पुरुषार्थ में क्या करें, मनोबल को स्ट्रॉन्ग करना है, कोई बात मजबूत। नहीं, क्या नहीं, 6 बजे एक सामयिक कर लूंगी, 7 बजे तक सामयिक आ जाएगी, 2 सामयिक कर लूंगी, 8 तो ऐसे ही बज जाते हैं, ऐसे ही नौकर से आ जाए। सामयिक में बैठेंगे तो ऑब्वियसली चाहिए हाथ में ही आएंगे, हम्म, क्यों नहीं कर लेंगे, धर्म का कुछ गुण नहीं, कुछ और काम कर लेंगे ऐसे। पुरुषार्थ तो कैसे भी करना पड़ेगा, करे जी बगैर तो कोई भी तपस्या नहीं होती, छोटी से छोटी तपस्या भी आप नहीं कर सकते पुरुषार्थ नहीं। आप अगर 3 घंटे भी अगर नहीं खा रहे, अभी क्लास का 1 घंटा 3 बजे से 4 बजे, ठीक है ना, अगर ये घंटा भी मैं पचकान लेके बैठू कि मैं ऐसे भी कुछ भी नहीं खा रही, व्हाट एम आई ईटिंग, नथिंग, मैं चारों आहार का अभी भी त्याग लेके बैठ सकती हूँ। बट हम कितने जन त्याग लेते हैं, जैसे अभी मैंने पचकान लिए ही नहीं, 3 से 4 में 1 घंटा कुछ भी नहीं खाती, एम आई ईटिंग समथिंग, कुछ भी नहीं, पर पचकान लेके ही नहीं बैठी, तो मैं तो खुली हूँ। हम्म मैं अगर जी थोड़ा भी सजग रह के मैं पुरुषार्थ करती हूँ, नहीं भाई मुझे 1 घंटा तो क्लास चल रही है, जब तक मेरी क्लास चले तब तक मेरे चारों हार के पचकान, कितना टाइम लगता था मुझे पचकान लेने के लिए, मैं हम्म नॉट दी टेकन। दी एक काम करना ना, आप जैसे क्लास चालू करते हैं ना, तो उस टाइम सभी को करवा दिया करो कि 1 घंटे के लिए जब तक क्लास चालू है, जब तक सबका चारों हार का त्याग, सभी मतलब चीजों का त्याग। आई डोंट नो, वो सबकी सहमति से कराना पड़ता है, क्योंकि कब कौन बैठे, बिकॉज कब किसी के भी वीडियोस ही ऑन नहीं रहते हैं। दी जो सबको करना चाहेगा वो करना चाहेगा, वो 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 भर देगा, ठीक है। पनमोस्वामी बोल लेगा। वरना वो जो नहीं वो करना चाहेगा वो छोड़ देगा। आप तो करवाओ। ठीक है ना, मीन आई एम हाँ टेलिंग, मैं मेरी बात ही कर रही हूँ, See, नहीं मैं नहीं, ये हमारे सब भी कुछ करवाओ ना, नहीं इस करती। बहाने सभी के हो जाएंगे। हाँ, बट ऐसे एक ये सजगता अपने में आनी चाहिए, ये हम्म, पुरुषार्थ तो हमको जी स्वयं ही करनी है ना। और फिर बोलते जी हैं हमारे तो अंतराइज होते तो नहीं, हमारे हाथों तो तपस्या जुड़े तो नहीं, मैं तो कोई भी तपस्या ही नहीं कर सकती, कब करेंगे, जब पुरुषार्थ करेंगे तो तपस्या करेंगे, तो कहाँ से ऐसे हो जाए। हमारी एक क्लास इसीलिए में तो करवाते हैं मतलब ये, पर फिर वही है कि उसी में रहता है, आगे भूल जाते हैं सब। 1 बजे कौन सी जो क्लास में, क्लास हमारे के है ना, भक्तांबर की वो करवा रहे थे, मंदिर वाली है मतलब जैसे। तो वो जब भी अच्छा, शुरू करते थे ना, उससे पहले बोलते थे कि शरीर पे जो हमने पहन रखा है उसका आकार, और जो हम हाँ 1 घंटे के लिए खाने पीने चारों चीजों का त्याग, और जितनी जगह पर हम बैठे हैं उतनी जगह का आकार, बाकी सब दिशाओं का त्याग, मतलब सब चीजों देखो का। नहीं भी और है तो समझो, आप जो भी जगह पे बैठे हो, जैसे हाँ हॉल है रूम, हाँ उतना जहाँ आगा, भी, क्योंकि अभी अब देखो मान क्या लो है, सिंगल रहते हैं, दरवाजा खोल के जाना भी पड़ता है, अभी ऐसे इमरजेंसी हो कहीं जाना पड़े तो उसका आकार तो वो भी नंबर करवा देते देते हैं। हैं। हाँ हाँ वो भी हाँ करवा ठीक है, देते हैं। अच्छा ना आज बोले, मैं तो आज बात बात में निकल गई, तो मैं भी मेरे हाँ मन में सोच रहा मैं भी पचकान लेके बैठ सकती थी, नहीं हमारा भी हो एक जाता घंटे है का बिल्कुल। पचकान नहीं होता था। नहीं हमें पता ठीक हुए है, भी तब भी नहीं कर रहे, ये भी तो हमारी वो है ना, लापरवाही। Yes. ऐसे समझ में आया, मीन्स छोटी छोटी चीजें भी हम करके कितने ही कर्म को हल्के कर सकते जी हैं। इसलिए सजगता, यू हैव टू बी वेरी अलर्ट। अब मैं 3 घंटे एग्जाम लिखने गई हूँ, मैं एग्जामिनेशन पेपर,
तो मेरे 3 घंटे तो सामायिक में बैठते ही हैं, चारों आहार के त्यागी रहते हैं। बट बोल रही हूँ, कभी भी नहीं बैठे समोसा, मुझे समर में भी बैठी, ऐसे खुले भी बैठे 3 घंटे, जब मुझे पानी खाना कुछ भी खाना ही नहीं, 3 घंटे भी पचका आए आई से क्षेत्र का प्रमाण हो जाता है, हर चीज की मर्यादा हो जाती 14 नियम चिताते हैं, उसमें भी तो बहुत पापों से बच जाते हैं ना अपन। है। बहुत टू में, पर हर कोई 14 नियम करता ही नहीं करता। एटलीस्ट छोटे छोटे घंटे भर के पचकान भी लिए तो आदत हो जाती है। वी कैन हाँ स्टार्ट फ्रॉम दिस। रिंग पूरे चेंज, दिन छल्ला में, चेंज कर लो, उससे भी हो जाते हैं। हाँ पूरे दिन में, अभी मैं घर से बाहर आज जा ही नहीं रही, तो आज मेरे को 10 किलोमीटर सभी दिशा है, उसके ऊपर मुझे पचका। अब मुझे मालूम है एटलीस्ट 10-10 ही लगे, फिर 5-5 करते 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 ऑटोमेटिकली, पर एवरीथिंग, खाने से लेके जूते चप्पल से लेके हर चीज का हम बचना है। आज मेरे को 2 चप्पल ही खुली, उसके उपरांत मेरे त्याग। ये तो 14 नियम में ले लेते हैं ना थे। वो जो नहीं लेते हैं बोल रही हूँ, जिनको आदत नहीं है लेने की, एटलीस्ट छोटे छोटे तो ले सकते हैं, सुबह उठ के हर चीज का ले सकते दी मेरे को एक चीज का पूछना है, जैसे हम गट्ठी से हम मुट्ठी से हम वो करते हैं, तो उसके हैं। बाद हाँ, मुझे आगे क्या बोलना है, मतलब जैसे घंटी से मुट्ठी पह, से हमको चारों आहार के पचकान, हाँ चौबियम पिहारम, स्नम पानम खाइमम साइमम। नहीं नहीं, जैसे चारों आहार करते हो, हाँ चारों चारों हार या का रख 3, जितने भी चार, आहार आपके नहीं लिए नहीं रखते चारों हो। का करती हूँ, पानी भी नहीं लेती ना। गट्टीसियम मुंटीसियम चारों आहार के पचकान, चौबियम हाँ पिहारम, अस्नम पानम खाइमम साइमम, अनंतना अनंत भोजनम, तो सहसा गायनम वज्रागायनम, सव समावत्ति आगायनम, अपवानम ऊसरी ऊसरी ऊसरी, दूसरों तो को दिला रहे हो। इसमें नवकारसी इसमें नवकारसी और पैरपोरसी तो बोलने की जरूरत नहीं है ना फिर। तो पड़ेगी उगीस ना। ये बोलना है आपको, अगर पानी हाँ नहीं लगा रहे नहीं, पानी नहीं लगाना तो क्या बोलना है फिर मेरे को। तो पूरे उगी सूर्य तक ही ले लो ना। हाँ लेकिन बोलना पड़ेगा ना मैम, नौकार नमोकार से हम नमोकार लेना है तो, और पोरसी हाँ, लेना है उगी तो सूर्य पोरसी पे नौकाशी बोलना का ही पचकान पड़ेगा। बोलना। हाँ, अभी समझो, बोलना ही पड़ेगा अभी वो। अभी मैंने 1 घंटे का पचकान लिया, तब मुझे घंटी से मुटीसियम से लेना, तो मैं 3 औकार हाँ। मंत्र पानी मेरे पूरे हम्म, खुले हो जाते हैं। बट जब आप रात में लेते हो, तो आपको उगे सूर्य नौकाशी का ही लेना। आप जो ये पचकान लेते मैं हो, उसका सुबह लेती पचकान हूँ का दी, नाम आपको बोलना है। रात को कम लेती हूँ, सुबह ज्यादा लेती हूँ। सुबह जैसे 6-7 बजे ले लिया, सुबह उठ के तो तो पहर आपको पोरसी सिर्फ का घंटी लेती हूँ से ना। मुटीसियम और नौकाशी का पचकान उतना ही बोलना है। नवकारशनी पहर का करती हूँ ना, 10 बजे के बाद का। तो पोरसी 10, करते हो आप, 1.5 पोरसी। हाँ मतलब एक से ज्यादा आ जाते हैं एक्चुअली में। 10-10:30 बजे प्रवचन जैसे स्थानक से आती हूँ तो 10:30 11 बज ही जाते हैं मुझे। हाँ, तो डेली आपको का डेढ़ 10 पोरसी, बजे 1.5 पोरसी डेढ़ 11:30 बज जाती है। 11:30 मैम पौने लेकिन 12 रात तक। को ही ले ले तो ज्यादा फायदा है उसमें। हाँ, जान। अच्छा, आप इमीडिएट, आप समझो शाम में प्रतिक्रमण तो करते हो ना, उसमें तो पचकान लेते ही हो ना। मैं प्रतिक्रमण नहीं करती थी मेरे इसमें। तो आप खाना खाने के बाद कितनी देर तक पानी पीते हो? आप चौबियर करते हो क्या? हाँ चौबिहारी करती हूँ। चौबियर करते हो तो खाना खाने के बाद इमीडिएटली ले लो ना, उगे सूर्य तक बस ये है कि वापस। दिन छिपने से 10-15 मिनट पहले पानी नहीं पीती, बाकी फिर ले लेती हूँ पानी तो। हाँ, मतलब जैसे 7 7:15 छिपते हैं तो कई बार 7:10 तक भी ले लेती हूँ, कई बार पौने 7 भी ले लेती हूँ, 7 बजे भी जैसे पानी वही लेके जब फिर छोड़। भी आप लास्ट में पानी पीते हो ना, उसके बाद वापस सुबह तक तो आप पानी लगाते ही नहीं हो। तो आप नहीं नहीं उगे सूर्य नौकार सिरा पचकान तो एक बार ले लेना। सुबह में जब आप उठते हो, घंटी से मुंटी से आप जितना भी प्रहर का लेते हो, अगर आप 1.5 पोरसी का लेते हो तो उगे सूर्य 1.5 पोरसी का पचकान ले सकते हो। नहीं नहीं, शुरू से ही रात को ही ले लो फिर पहर का, उसमें क्या दिक्कत है, फिर सुबह भी ले क्यों लो। सकते हो आप। अगर आपको हाँ? ऐसे लगे कि रस आता है, सुबह नौकार से नहीं छिटान के नहीं, वो मुझे तो नियम है ना थे, नहीं, पहर का नियम है ना, पहर पोरसी का नहीं नियम है, है। बट हाँ आपका कंपलसरी है, हाँ तो पोरसी उपरांत ही आती है आपकी पचकान, हाँ हाँ। तो आप पोरसी 10 तक ले लो ना। उगे पोरसी सूर्य भी में क्या, पोरसी का पचकान मैं ले लो टाइम अगर। नहीं देखती, मैंने 10 बजे के बाद का रखा हुआ है अभी, पूरे 10 बजे कोई के बात बाद, नहीं, क्योंकि हाँ। कोई बात नहीं, ऐसे भी पोरसी देखो 9:30 मैक्सिमम, 9:30 ठीक, तक तो आती है पोरसी, ठीक है मैं ना। टाइम के तो चक्कर डेढ़ में सौ नहीं की पड़ती। कितने तो बजे आ रही है मैम आजकल? नहीं आता आपका हम्म, ये 1.5 पोरसी कितने बजे आ रही है? 11:30 30। 11:30। 11:22। तो हाँ वही, पोरसी उपरांत, 7:50 पोरसी से लेकर उपरांत भी 11:30 लेंगे के तो भी बीच में। फायदा है आपको तो। उपरांत तो लेती हूँ मैं, हाँ पोरसी बस तो। उपरांत तो करती हूँ मैं। जैसे समाई कब करते हैं ना, समाई का उपरांत मतलब जैसे ऐसे ही। हाँ,
वो तो पैसे करते ही हैं। लेना, क्योंकि आपका क्या है ना, पॉलिसी ना है, पॉलिसी तो आ ही जाती है, डेढ़ पॉलिसी हाँ नहीं आती। तो हाँ आप तब तक समझ पॉलिसी उपलब्ध तक तो ले लीजिए, जब तक मैं नहीं चिपका रहा हूँ तब तक मेरे पचका। तो आपका जब तक आप 3 औकार बन के बोलेंगे नहीं, ऐसे नमस्ते की पार्टी नहीं बोलेंगे, पचकार नहीं चिपकाएंगे, तब तक आप पचकान नहीं रहते, तब तक आपका पचकान का फल आता ही रहता है। ठीक। ठीक है ना? हाँ ओके, ये क्लियर हुआ। उदीरना, उदीरना का मतलब क्या है? कन्वर्टिंग। कर्मों को निर्जरा वो करना। हाँ, चेक। ठीक है ना? बोलना इसमें बोलना। स्वतः मीन्स आत्मा द्वारा ही उदीरना क्या हो जाती है, पहले ही आ जाती है, उदय में आ जाती है कर्म। या स्वतः मीन्स आप प्रयत्न करके, तप से, त्याग से, जाप से, कोई कोई से नहीं होता है कि तप करें, तो स्वाध्याय करके उदीरना करें, अपने कर्मों को हल्का करने की कोशिश करें। ठीक है ना? उदीर तो स्वाध्याय उदीरना जैसे, में कर्मों को हल्का करना। हाँ, कर्मों को हल्का उदय करें। उदय ठीक है ना? नेक्स्ट आता है कर्ता। बंध एवं संक्रमण द्वारा कर्म पुद्गलों को अपने स्वरूप में आत्मा के साथ लगे रहने मीन्स जब तक कर्म आत्मा के साथ लगा हुआ है, तब तक किसकी सत्ता है? कर्मों की ही सत्ता। कर्मों की। जैसे अभी पॉलिटिकल लीडर कौन है हमारा? नरेंद्र मोदी। तो अभी किसकी सत्ता चल रही है? नरेंद्र मोदी की। मोदी। जैसे ही ये हट जाएंगे, कोई और आ जाएगा, उनकी सत्ता चलेगी। तो जब तक कार्बन पुद्गल अपनी आत्मा के साथ बंधा हुआ है, तब तक उसकी ही सत्ता चलती रहेगी, उसके अनुरूप ही अपने आत्मा परिवर्तित होती है। जैसे ही ये हटा, फिर कोई और कर्म की सत्ता चलती। तो सत्ता मीन्स व्हाट? रूल। किसका रूल है? कर्मों का रूल, पावर। इसको हम सत्ता, सत्ता मतलब पावर होगी कर्मों की। पावर, पावर, यस। ठीक है, तो ये जी 7 हो गए। ये 7 कर्मों की अवस्थाएं हैं। इसमें किसी को कुछ डाउट है, एक बार आप पढ़ लेना, नहीं समझ में आए तो फिर मुझे नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते जी मैम। हैं। ठीक है ना? हाँ। मोस्ट प्रोबेबली मंडे की क्लास नहीं रहेगी, बस मंडे में स्टेशन में नहीं है, स्टेशन। आई ट्राई दिस वीक, अगर मेरी क्लास एडजस्ट हो सकती है तो मैं देखूंगी, बट किसको जमता है 8 to 9? किसको 8 to पॉसिबल? 9। 8 to 9 अगर क्लास नहीं होगी तो जम जाएगा दी। ये उसकी क्लास एक तो कितनी है? कब की? 8 से शनिवार 9? को तो उन मधु जी की है। हाँ, शनिवार को तो वो ले रहे हैं ना, 3-3 ले रहे हैं आजकल। तो गुरुवार, थर्सडे को तो थर्सडे, कल आप थर्सडे है ना? मैम अगर आप कल ही लेंगे तो? कल ले सकते हैं आप। कल 3 से 4 किसकी भी क्लास नहीं है। होगी मतलब वो कर नहीं रही, मैं उसकी है शायद ये उत्तराध्यान की, वो मैंने नहीं किया है। नहीं, कितने जन हैं जो कल 3 से 4 की क्लास में है? मैं आ सकती हूँ। हाँ मैं मैं भी भी। आ सकती हूँ। एक बार मुझे बोल दीजिए तो मैं कल शेड्यूल करवा सकती हूँ कल की क्यों क्लास। रात वाली क्लास में मैं मतलब भी वो आ मेरे सकती को हूँ। नहीं छोड़ने, रात हाँ मैं वाली आ करनी सकती हूँ। है। हाँ सबको पॉसिबल है 3 से 4 कल? जी जी। हाँ पॉसिबल है। कर लो कर लो। हो जाएगा, ठीक है। तो फिर मैं भैया से एक बार बात कर सकती हूँ। हाँ अगर डॉक्टर। सबको पॉसिबल है, मैं जितने भी अभी मेरे क्लास में है, किसी को पॉसिबल नहीं है तो प्लीज मुझे एक बार इन्फॉर्म कीजिए। टेल मी। मंजू जी, राजमती जी, तनीषा, सरोज जी, आशा जी, रातड़ी, I don't know, प्रमिला जी, उषा जी, संतोष जी, विनय जी, इतने मेंबर्स नहीं है मेरी क्लास में। मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं तैयार हूँ, रेडी हूँ। कर लीजिए। मैं पुष्पा रातड़िया तैयार हूँ। ओके फाइन। मैं सरोज बाकी जैन सबके, तैयार हूँ। हाँ, जी सभी ओके, तैयार हैं, आप करो। ठीक है। फिर कल कंटिन्यूएशन में क्लास ले लूं तो हाँ ये वो ज्यादा खत्म अच्छा ही हो रहेगा। जाएगा ऑलमोस्ट। या ओके। विल बी डन विद द होल थिंग टुमारो। बस इसके बाद 93 प्रकृति करवा देना हमें। हाँ, एक बार ये पूरा खत्म हो जाए कर्म प्रकृति, इसके बाद, कर अब कर इसके लो। बाद कैसे कैसे हर कोई कर्म बंधता है, क्या हम्म, रीजंस होते हैं करके उसमें दिया है। बस उतना ही है और कुछ भी नहीं है कर्म प्रकृति। ठीक है ना? हुआ जितना, आई विल ट्राई टू फिनिश ऑफ इन टुमारोज क्लास। हफ्ते भर में आपका हो जाएगा। हाँ ओके। ओके। उसके बाद फिर तत्वार सूत्र होगा। हाँ, नहीं उसके तत्वार तो बाद कठिन है थोड़ा। गति करा देती हूँ। गति करवा देना, ठीक है, नो प्रॉब्लम। गति करा के लास्ट में फिर तत्काल। नहीं गति फिर आ जाती लास्ट है में और लो तो कर्म पूरा ही ले लेना, 10 के कर्म 10 अध्ययन ले प्रकृति में लो। लिखा है जैसे तत्वार्थ और सूत्र पहले करवाओ ताकि अच्छा रहेगा।
ठीक है, मैं अभी ये होने के बाद तत्वार्थ मीन्स मैं तत्वार्थ करा दूंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, एवरीथिंग इज ओके विद मी। थैंक यू ठीक है, दी, तो मैं बहुत बहुत। तत्वार्थ कराने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि क्या हो जाता है, तत्वार्थ कराने में प्रॉब्लम नहीं है, वो बीच में जब प्रदूषण के 8 दिन आ जाते तो वो छूट जाएगा। दी 8 दिन तो मैं भी छोड़ूंगी। नहीं, 8 दिन सबका ही छूट जाता है, क्लासेस बंद रहती है, तब क्या हाँ, होता है, तत्वार्थ का पहले का भूल जाते हैं, गति अगति का कंटिन्यूएशन रहता है, इसलिए मैं सोची करते हैं। नहीं नहीं, तत्वार्थ बाद में करवा देना, अभी गति अगति ले लेना। जैसे भी मैं एक बार कर्म सिद्धांत कंप्लीट करूं, उसके बाद आप लोगों को पूछूंगी, आपको जैसे भी, प्रज्यूषणा के बाद करवाना। हाँ, जैसे भी हाउएवर इट्स कन्वीनियंट फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है, फिर कल का एक क्लास शेड्यूल करा दूं मैं 3 से 4। हाँ जी, करवा दो। ठीक है, ओके। जी, ठीक है, समाप्ति सूत्र आज कौन बोलेंगे? विनय। हाँ, मेरे को वो एक ही दिख रहे हैं। मैं बोलूं? आप बोलिए, कोई प्रॉब्लम रहेगा तो मैं बोलूंगी आपके साथ। नहीं, आप मुझे ट्राई, अभी याद नहीं हुआ है। मैं बोल देती हूँ। आपको जितना आता उतना बोलिए, ट्राई तो कीजिए। नहीं, मुझे याद नहीं हुआ है। मैं दी ठीक है, मैं आज बोलूं? सुनेंगे, सुनेंगे, कल की क्लास में बोलेंगे। हाँ, बोलती हूँ। हाँ, आज कौन ठीक है। बोलेंगे? मैं बोल रही हूँ फिर दी। प्रमिला जी, आप बोलेंगे? हाँ जी। ठीक है, सब अपनी आंखें बंद, हाथ नमस्कार मुद्रा, कमर सीधी। बोलिए प्रमिला जी। अहो गुरुवर कृपा करी, दीन ज्ञान के दान, हो हमें ना भूलेंगे, आप का उपकार हो गुरुवर, आप का उपकार। ऐ विनय जो हो गया, उसको माफ करो, मेरे सारे कर्म कलुष को आप ही साफ करो, हो गुरुवर आप ही साफ करो। सभी को जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्ना के जय विरुद्ध कुछ कहा हो तो अच्छा में विक्रम, सभी को सादर जय जिनेन्द्र, बहुत धन्यवाद। अच्छा। कल आपको बोलना है, आपका नाम बोलिए, विनय लिखा है इस पे। समता, समता मेरा क्या नाम नाम, है? समता बागरेचा। समता जी, ठीक है, कल आप बोलेंगे जी। दीदी। ठीक है फिर आप सर। क्लास से डिलीट मत हो जाना। क्लास अटेंड करनी है। यस यस, attend ठीक है। करनी अच्छा करवा रहे और हैं, अच्छा एक करवा। बार आप रिवाइज करके आना, कुछ भी डाउट रहा तो कल वो क्लियर करके फिर आगे का बाकी, ठीक है ना? है। जी, जरूर। बहुत बहुत जरूर। धन्यवाद आपका। यस मुझसे यस, कोई भी मतलब मेरे बोलने से किसी को भी सहायता पहुंचे तो उसके लिए मिच्छामि दुक्कड़म। बार बार जय किसी से जिनेन्द्र। पूछने से आपको भी कोई दिक्कत हुई हो तो उसके लिए मिच्छामि नहीं, कोई नहीं, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जितेंद्र। जय जिनेन्द्र।